क्या आपने कभी ऐसी मूर्तियां देखी हैं जिन्हें देखकर आपको लगे कि यह हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, लेकिन असलियत में वे बौद्ध धर्म की तांत्रिक प्रतिमाएं निकलें? क्या आपने कभी सोचा है कि महाकाल, नीलकंठ, तारा, अवलोकितेश्वर और यहाँ तक कि कालचक्र जैसे नाम केवल एक धर्म तक सीमित नहीं थे? आज के इस वीडियो में हम इतिहास की उन गुफाओं में उतरेंगे जहाँ पत्थर बोलते हैं, जहाँ मूर्तियाँ रहस्य छुपाती हैं और जहाँ भारत का खोया हुआ बौद्ध इतिहास आज भी सांस ले रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि भारत की रहस्यमयी तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाओं के बारे में। इस वीडियो में आपको नालंदा, सारनाथ, कश्मीर, एलोरा, महोबा और नेपाल से प्राप्त ऐसी दुर्लभ मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर पहली नज़र में आपको ये लगेगा कि ये हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, लेकिन इतिहास की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हमने तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाओं का अध्ययन नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के आधार पर वज्रयान, कालचक्रयान, महाकाल, नीलकंठ, लोकेश्वर, अवलोकितेश्वर, तारा, कुरुकुल्ला, हेरू, वज्रपाणी, मंजूश्री, प्रज्ञा पारमिता, पर्णेश्वरी, मारीची, त्रैलोक्य, विजय और अनेक बौद्ध तांत्रिक देवताओं की मूर्तियों पर विस्तार से चर्चा की है। अगर आप भारतीय इतिहास, बौद्ध धर्म, तिब्बती ग्रंथ, नालंदा विश्वविद्यालय, वज्रयान, तंत्र साधना, प्राचीन मूर्तिकला, एलोरा गुफाएं, तारा देवी, अवलोकितेश्वर और कालचक्र जैसे विषयों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में हमने ये भी बताया है कि कैसे समय के साथ कई बौद्ध प्रतिमाओं की पहचान बदल दी गई, कैसे कई मूर्तियों के ऊपर बनी बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया और कैसे इतिहास को समझने के लिए हमें तिब्बती ग्रंथों तथा पुरातात्विक साक्ष्यों को पढ़ना चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में आपको कई ऐसी प्रतिमाएं दिखाई जाएंगी जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चले बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाएं, बौद्ध धर्म का इतिहास, महाकाल का इतिहास, नीलकंठ, लोकेश्वर, अवलोकितेश्वर, तारा देवी, इतिहास, वज्रयान। क्या है कालचक्र यान? इतिहास केवल किताबों में लिखी हुई तारीखों का नाम नहीं। इतिहास उन पत्थरों का नाम है जो हजारों साल बाद भी बोलते हैं। इतिहास उन टूटी हुई मूर्तियों का नाम है जिनके चेहरे भले ही टूट गए हों, लेकिन जिनकी आंखों में आज भी बीते हुए युग की कहानी छिपी हुई है। और आज हम आपको भारत के इतिहास के एक ऐसे ही रहस्य से परिचित करवाने वाले हैं। आज का ये वीडियो साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाओं की। ऐसी प्रतिमाएं जिन्हें देखकर शायद आप पहली नज़र में कहेंगे कि ये तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन जब हम इतिहास की परतें खोलेंगे, जब हम पुरातात्विक प्रमाणों को देखेंगे, जब हम बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सच्चाई कुछ और है। भारत का इतिहास केवल एक रंग का इतिहास नहीं है। यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, परंपराएं एक दूसरे से मिली, प्रतीकों का परिवर्तन हुआ और कई बार एक ही प्रतीक अलग अलग परंपराओं में अलग अलग अर्थों के साथ दिखाई दिया। यही कारण है कि जब हम तांत्रिक बौद्ध मूर्तियों को देखते हैं तो उनमें त्रिशूल हमें दिखाई देता है, मुकुट दिखाई देता है, अनेक भुजाएं दिखाई देती हैं, क्रोधित मुख दिखाई देते हैं, शक्ति स्वरूप दिखाई देते हैं और कभी कभी तो ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर आम व्यक्ति तुरंत कह देगा कि ये तो हिंदू देवता की मूर्ति है। लेकिन इतिहास इतनी जल्दी फैसला नहीं करता। इस वीडियो में जिन प्रतिमाओं की चर्चा की जाएगी उनमें से अधिकांश प्रतिमाएं तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाओं का अध्ययन नामक महत्वपूर्ण पुस्तक में वर्णित है। ये पुस्तक भारतीय बौद्ध मूर्तिकला और विशेष रूप से वज्रयान तथा तांत्रिक बौद्ध परंपराओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तांत्रिक बौद्ध धर्म आखिर क्या था। सामान्य रूप से लोग बुद्ध धर्म को केवल ध्यान, करुणा और शांति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन समय के साथ बौद्ध धर्म के भीतर अनेक धाराएं विकसित हुई। प्रारंभिक बौद्ध धर्म से आगे बढ़ते हुए महायान परंपरा विकसित हुई और फिर महायान के अंतिम चरणों में वज्रयान तथा तांत्रिक बौद्ध परंपराओं का उदय हुआ। महायान के भीतर बुद्ध को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य तत्व के रूप में भी देखा जाने लगा। बोधिसत्वों की कल्पना हुई।
अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, तारा, प्रज्ञा पारमिता, इन जैसे अनेक दिव्य स्वरूप सामने आए और फिर धीरे धीरे साधना पद्धतियों में मंत्र मंडल, योगिनी, तांत्रिक अनुष्ठान और गुप्त साधनाओं का प्रवेश हुआ। ये वही समय था जब वज्रयान का विकास हुआ। वज्रयान का प्रभाव भारत के पूर्वी क्षेत्रों, विशेषकर बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम में बहुत अधिक दिखाई देता है। पाल राजाओं के समय में नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं थे, बल्कि तांत्रिक बौद्ध साधना के बड़े केंद्र भी थे। यहाँ से ये परंपरा नेपाल, तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची। अब आइए कालचक्र की बात करते हैं। कालचक्र वज्रयान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। कालचक्र शब्द अपने आप में रहस्यमय है। काल यानी कि समय, मृत्यु या विनाश, चक्र यानी गति। कालचक्र को केवल एक देवता ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। कालचक्र साधना में समय, शरीर, ब्रह्मांड और चेतना, इनको एक दूसरे से जोड़ा गया है। तिब्बती परंपराओं में कालचक्र की साधना अत्यंत गुप्त और उच्च स्तर की मानी गई है। अब हम उन मूर्तियों की ओर बढ़ते हैं जिनके कारण ये पूरा विषय इतना रहस्यमय बन जाता है। सबसे पहले आप वज्र सत्व की प्रतिमा को देखिए। ये प्रतिमा कश्मीर से प्राप्त हुई थी और 8वीं सदी की मानी जाती है। जब कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रतिमा को देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये किसी हिंदू देवता की प्रतिमा है। मुकुट, आभूषण, मुद्रा और दिव्य स्वरूप बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसा हम प्राचीन भारतीय मंदिरों में देखते हैं। लेकिन वास्तव में ये वज्र बौद्ध परंपरा के अत्यंत महत्वपूर्ण देवता वज्र सत्व की प्रतिमा है। वज्र सत्व को शुद्धि और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में आज भी वज्र सत्व मंत्र का अत्यंत महत्व है। माना जाता है कि वज्र सत्व साधना मनुष्य के कर्मों को शुद्ध करती है। अब इस दूसरी प्रतिमा को देखिए जो कि नालंदा से प्राप्त हुई थी और 10वीं सदी की मानी जाती है। ऊपर छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। यही एक महत्वपूर्ण पहचान है। कई बार इतिहास की मूर्तियों के ऊपरी हिस्सों को तोड़ दिया जाता है, विशेषकर जहां बुद्ध की छोटी सी प्रतिमा बनी होती है। जब वो हिस्सा टूट गया तो नीचे बची हुई आकृति को लोग किसी और परंपरा की प्रतिमा समझने लगे। यही कारण है कि आज भी बहुत लोग इन मूर्तियों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। अब बात करते हैं वैरोचन की। वैरोचन बुद्ध धर्म के 5 बुद्धों में से एक माने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग विरोचन नाम को सुनकर उन्हें किसी अन्य परंपरा से जोड़ देते हैं। वास्तव में विरोचन, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य बुद्ध हुए हैं। कई तांत्रिक मंडलों में विरोचन को केंद्र में स्थापित किया जाता है। कश्मीर से प्राप्त 11वीं सदी की वैरोचन प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध धर्म केवल साधारण भिक्षुओं की परंपरा नहीं थी, बल्कि अत्यंत विकसित प्रतीकवाद और मूर्तिकला पर आधारित एक विशाल सांस्कृतिक संसार था। अब आप मानुष बुद्ध की प्रतिमाओं को देखिए। सारनाथ, एलोरा और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित अनेक प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण हैं कि बुद्ध प्रतिमाओं की विविध परंपराएं थीं। एलोरा की गुफाओं में मौजूद बौद्ध प्रतिमाएं आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि भारत की कला कितनी परंपरा और कितनी बहुआयामी थी। कई बार सोशल मीडिया पर जब कोई व्यक्ति इन प्रतिमाओं को दिखाता है तो लोग तुरंत विवाद शुरू कर देते हैं। कोई कहता है ये जैन प्रतिमा है, कोई कहता है ये हिंदू प्रतिमा है और कोई कहता है कि ये बौद्ध प्रतिमा नहीं हो सकती। लेकिन इतिहास केवल भावनाओं से नहीं चलता। इतिहास पुरातात्विक प्रमाणों, शिलालेखों, ग्रंथों और मूर्तियों की शैली से समझा जाता है। अब हम अवलोकितेश्वर की बात करते हैं। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक हैं। करुणा के प्रतीक माने जाने वाले अवलोकितेश्वर के अनेक रूप मिलते हैं। पद्मपाणि लोकेश्वर, नीलकंठ लोकेश्वर, जटा मुकुट लोकेश्वर, चिंतामणि चक्र लोकेश्वर, ये सभी उसी परंपरा के विभिन्न स्वरूप हैं। अब आप सोचिए, जब किसी मूर्ति में मुकुट हो, अनेक हाथ हों, आभूषण हो, कमल हो और साथ में ऊपर बुद्ध की छोटी सी प्रतिमा बनी हो, तो सामान्य व्यक्ति के लिए भ्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन ये वही स्थान है जहाँ इतिहास की पढ़ाई महत्वपूर्ण हो जाती है। नीलकंठ लोकेश्वर की प्रतिमा विशेष रूप से अत्यंत रोचक है। सारनाथ से प्राप्त इस प्रतिमा के सिर पर बुद्ध को दिखाया गया है। कई स्थानों पर बुद्ध की छोटी प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, शायद इसलिए क्योंकि बाद के समय में लोग इन प्रतीकों को स्वीकार नहीं कर पाए। अब हेरुक की बात करते हैं।
हेरुक बौद्ध तांत्रिक परंपरा के उग्र देवता माने जाते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत क्रोधित दिखाई जाता है। हाथों में अस्त्र शस्त्र, विकराल मुद्रा, पैरों के नीचे दबे हुए पात्र, ये सब देखकर आम व्यक्ति डर सकता है, लेकिन तांत्रिक परंपरा में इन प्रतीकों का गहरा अर्थ है। क्रोध यहाँ बाहरी हिंसा का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार संवर, यमारी, वज्रहंकार, त्रैलोक्य विजय, भूत डामर जैसे अनेक उग्र स्वरूप वज्रयान परंपरा में मिलते हैं। इनकी प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध देवता हो, लेकिन वास्तव में ये आंतरिक अंधकार, भय और मोह पर विजय के प्रतीक हैं। अब तारा की बात करते हैं। तारा बौद्ध धर्म की अत्यंत लोकप्रिय देवी है। हरित तारा, श्वेत तारा, उग्र तारा, अष्टभुजा तारा। तारा के अनेक स्वरूप मिलते हैं। तिब्बत, नेपाल और पूर्वी भारत में तारा साधना का बहुत महत्व रहा है। कई लोग तारा को केवल हिंदू तांत्रिक परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी तारा की अत्यंत समृद्ध परंपरा है। नालंदा और कश्मीर से प्राप्त तारा प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण हैं। कुरुकुल्ला की प्रतिमा भी अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है। कुरुकुल्ला को आकर्षण और सम्मोहन की तांत्रिक शक्ति से जोड़ा जाता है। लाल वर्ण, धनुष, बाण और विशेष मुद्रा में दिखाई जाने वाली कुरुकुल्ला की प्रतिमाएं वज्रयान कला की अनूठी पहचान है। अब प्रज्ञा पारमिता की बात करते हैं। प्रज्ञा पारमिता को ज्ञान की देवी माना गया। बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा यानी कि परम ज्ञान। प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिने जाते हैं। यही कारण है कि प्रज्ञा पारमिता को देवी स्वरूप में भी दर्शाया गया। जब कोई व्यक्ति इन मूर्तियों को पहली बार देखता है तो उसे लगता है कि ये तो किसी हिंदू देवी की मूर्ति है, लेकिन ऊपर बुद्ध की प्रतिमा, मुद्रा, शिल्प शैली और ग्रंथीय प्रमाण ये स्पष्ट करते हैं कि ये बौद्ध तांत्रिक परंपरा की प्रतिमाएं हैं। अब महाकाल की बात करते हैं। महाकाल का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में एक विशेष छवि बनती है, लेकिन तिब्बती बौद्ध ग्रंथ में भी महाकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षक देवता माने जाते हैं। उनका स्वरूप उग्र है, विशाल है, भयानक है, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना माना गया है। तिब्बती ग्रंथों में महाकाल की अनेक कथाएं मिलती हैं। वहाँ महाकाल केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि साधकों के रक्षक माने गए हैं। यही कारण है कि तिब्बती मठों के महाकाल की पूजा आज भी होती है। भारत में जो बौद्ध ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, उनमें से बहुत कुछ समय के साथ नष्ट हो गया, लेकिन तिब्बत ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सुरक्षित रखा है। इसलिए आज कई बार तिब्बती ग्रंथों में वो जानकारी मिल जाती है जो कि भारत में लुप्त हो चुकी है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बौद्ध धर्म के तांत्रिक इतिहास को समझना चाहता है तो उसे तिब्बती परंपराओं का भी अध्ययन करना चाहिए। अब हम उन प्रतिमाओं की बात करते हैं जिनमें ऊपर छोटी छोटी बुद्ध प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये तांत्रिक बौद्ध कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कई मूर्तियों में मुख्य देवता के ऊपर ध्यान मुद्रा में बुद्ध को दिखाया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह प्रतिमा बौद्ध परंपरा से संबंधित है। लेकिन समय के साथ जब ऊपरी हिस्सा टूट गया तो नीचे की मूर्ति को देखकर लोग भ्रमित हो गए। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर लोग कई गलत दावे करते दिखाई देते हैं। अब नेपाल की उस प्रसिद्ध प्रतिमा की बात करते हैं जिसे सोशल मीडिया पर बहुत से लोग साझा करते हैं। नीचे का आकार देखकर लोगों को शिवलिंग की याद आती है, ऊपर बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है। ऐसे उदाहरण हमें बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक परंपराएं कितनी जटिल थी। इतिहास को समझने के लिए केवल वर्तमान की दृष्टि पर्याप्त नहीं है, हमें उस समय की संस्कृति, राजनीति, दर्शन और कला को भी समझना पड़ता है। अब एक और रोचक उदाहरण देखिए। गांधी जी के 3 बंदरों वाली कहानी, बहुत से लोग इसे आधुनिक कहानी समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसके प्रतीक कहीं अधिक प्राचीन हैं। कई बौद्ध और एशियाई परंपराओं में आंख, कान और मुंह बंद किए हुए प्रतीक मिलते हैं। यही कारण है कि इतिहास को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना होता। अब आप सोचिए, आज के इस वीडियो में आपने कितनी सारी ऐसी मूर्तियां देखी हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। देखा भी होगा तो शायद बहुत कम, क्योंकि हमारे इतिहास की बहुत बड़ी धरोहर आम लोगों तक पहुंची ही नहीं। हमारे देश में हजारों मूर्तियां संग्रहालयों में बंद हैं। कई प्रतिमाएं गांवों में पड़ी हुई हैं, कुछ टूट चुकी हैं, कुछ चोरी हो चुकी हैं और कुछ की पहचान ही बदल दी गई। यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होना चाहिए। इतिहास हमें अपनी सभ्यता को समझने की शक्ति देता है। तांत्रिक बौद्ध धर्म का इतिहास हमें ये सिखाता है कि भारतीय संस्कृति कभी एक रंगी नहीं रही। यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ,
हिंदू परंपराओं ने बौद्ध धर्म से बहुत कुछ ग्रहण किया। हिंदू परंपराओं ने भी बौद्ध प्रतीकों को अपनाया है। यही कारण है कि कई बार दोनों की मूर्तियों में समानता दिखाई देती है। लेकिन समानता का अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक हैं। हर परंपरा का अपना अलग अलग दर्शन, अलग अलग साधना और अलग अलग इतिहास है। अब जरा कल्पना कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय अपने स्वर्ण युग में कैसा रहा होगा। विशाल पुस्तकालय, हजारों विद्यार्थी, दूर दूर से आए भिक्षु, मंत्रों की ध्वनि, तांत्रिक मंडल, ध्यान साधना, मूर्तिकारों की कार्यशालाएं, और उन्हीं कार्यशालाओं में बन रही थी ये अद्भुत प्रतिमाएं। कश्मीर की घाटियों में बैठे कलाकार जब वज्रपाणी की प्रतिमा गढ़ रहे होंगे, तब शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि 1000 साल बाद लोग उनकी कला को देखकर भ्रमित हो जाएंगे। सारनाथ के शिल्पकार जब नीलकंठ लोकेश्वर के सिर पर छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा बना रहे होंगे, तब शायद उन्हें भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में कोई उस हिस्से को तोड़ देगा। इतिहास केवल निर्माण की कहानी नहीं है, इतिहास विनाश की कहानी भी है। भारत में अनेक बौद्ध विश्वविद्यालय नष्ट हुए, हजारों ग्रंथ जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, लेकिन फिर भी जो बच गया वही आज हमें अतीत की झलक दिखाता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म की आलोचना करना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल इतिहास को समझना है। क्योंकि जब तक हम इतिहास को प्रमाणों के आधार पर नहीं समझेंगे, तब तक हम उस भ्रम में जीते रहेंगे। यदि कोई मूर्ति बौद्ध की है तो उसे बौद्ध कहना चाहिए, यदि कोई मूर्ति जैन है तो उसे जैन कहना चाहिए। इतिहास भावनाओं से नहीं बल्कि प्रमाणों से चलता है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने पहले कभी तांत्रिक बौद्ध धर्म के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी सुनी थी? क्या आपने पहले कभी महाकाल, नीलकंठ, लोकेश्वर, कुरुकुल्ला, हेरुक, वज्रहंकार और प्रज्ञा पारमिताओं की मूर्तियां देखी थी? शायद नहीं। और यही कारण है कि हमें अपने इतिहास को नए दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भारत के इस छिपे हुए इतिहास को जान सकें। अगर आप ऐसे ही इतिहास, पुरातत्व और बौद्ध धर्म से जुड़े रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनमोल इतिहास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को केवल पढ़ते नहीं, हम इतिहास के अंदर उतरते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।